गुड मॉर्निंग दोस्तों, सत्याग्रह स्टडी सेंटर में आपका स्वागत है। और आज हम आपके लिए सीपीओ जो कि अभी एग्ज़ाम हुआ है एसएससी सीपीओ का, और उसमें जो जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चंस आए हैं उनको हम देखेंगे, जो कि हमारे आने वाले एसएससी सीजीएल, एसएससी जीडी सभी एग्ज़ामों के लिए इम्पॉर्टेंट है। और इसी पैटर्न पे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो हम लोग जो भी क्वेश्चंस आए हैं उनके क्वेश्चंस एंड आंसर्स करेंगे, जो कि हमारे लिए इम्पॉर्टेंट होगा, क्योंकि आने वाला सीजीएल एग्ज़ाम्स में भी ज़्यादा दिन नहीं है। 4 दिसंबर से सीजीएल एग्ज़ाम का भी स्टार्ट हो जाएगा। तो देखिए कहीं ये हमारे लिए इम्पॉर्टेंट हो तो प्लीज़ एक बार इसे ज़रूर देखें, ठीक है। तो हम लोग देखेंगे पहला सेट 1 जो 9 नवंबर 2022 मॉर्निंग शिफ्ट का क्वेश्चन है। इसमें पहला क्वेश्चन था, पहला एथलेटिक्स विश्व कप कहाँ और कब आयोजित किया गया था, जिसे इसके पहले संस्करण के बाद बंद कर दिया गया था। तो यह लंदन 2018 में है, स्टार्ट हुआ था लंदन में 2018 में। दूसरा क्वेश्चन, ठुमरी गायकी की विशेषताओं के संदर्भ में निम्न से कौन से युग्म सुमेलित हैं? पूरब में मृदु और गंभीर, पंजाब अत्यधिक चपल। फर्स्ट ऑप्शन है 1 और 2 दोनों, केवल 2। थर्ड है न तो 1 और न ही 2। फोर्थ में केवल 1। लेकिन इसका सही आंसर है 1 और 2 दोनों। पूरब में मृदु और गंभीर ठुमरी गायकी है, पंजाब में अत्यधिक चपल गायकी है। फिर है 57वां ज्ञानपीठ पुरस्कार जीतने वाले उपन्यासकार दामोदर मौजो किस भाषा के लेखक हैं? कोंकणी। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। फिर है सिजित नाम्बियर और पार्वती मेनन को केरल स्थित नवीनतम ट्रस्ट द्वारा किसके क्षेत्र में उनके सेवाओं के लिए 11 दिसंबर 2021 को 2020 के लिए 5वें भारत कला रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? सिजित नाम्बियर और पार्वती मेनन। तो इन लोगों को भारतनाट्यम के क्षेत्र में उनकी सेवाओं के लिए पुरस्कार दिया गया है। मुगल साम्राज्य की भू राजस्व प्रणाली के संदर्भ कर के लिए तय राशि को क्या कहा जाता है? तो इसे जमा कहा जाता है। जो छठा क्वेश्चन इकोनॉमिक्स से है, जीएनपी के संबंध में निम्न में से कौन सा विकल्प सही है? फर्स्ट में है जीएनपी बराबर जीडीपी प्लस शेष विश्व में नियोजित उत्पादन के घरेलू कारकों द्वारा अर्जित कारक आय माइनस घरेलू अर्थव्यवस्था में नियोजित शेष विश्व के उत्पादन कारकों द्वारा अर्जित कारक आय। सेकेंड ऑप्शन है जीएनपी बराबर जीडीपी प्लस शेष विश्व में नियोजित उत्पादन के घरेलू कारकों द्वारा अर्जित कारक आय प्लस घरेलू अर्थव्यवस्था में नियोजित शेष विश्व के उत्पादन कारकों द्वारा अर्जित कारक आय। थर्ड में है जीएनपी बराबर जीडीपी माइनस शेष विश्व में नियोजित उत्पादन के घरेलू कारकों द्वारा अर्जित कारक आय और माइनस घरेलू अर्थव्यवस्था में नियोजित शेष विश्व के उत्पादन कारकों द्वारा अर्जित कारक आय। फोर्थ ऑप्शन है जीएनपी बराबर जीडीपी माइनस शेष विश्व में नियोजित उत्पादन के घरेलू कारकों द्वारा अर्जित कारक आय प्लस घरेलू अर्थव्यवस्था में नियोजित शेष विश्व के उत्पादन कारकों द्वारा अर्जित कारक आय। लेकिन इसमें सही जो ऑप्शन है ये हो जाएगा जीएनपी ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट बराबर ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट प्लस शेष विश्व में नियोजित उत्पादन के घरेलू कारकों द्वारा अर्जित कारक आय माइनस घरेलू अर्थव्यवस्था में नियोजित शेष विश्व के उत्पादन कारकों द्वारा अर्जित कारक आय। इसका आंसर हो जाएगा। मैटर्स ऑफ डिस्क्रिएशन भारत के किस पूर्व प्रधानमंत्री की आत्मकथा है? तो इंद्र कुमार गुजराल की है। फिर 8वां में है क्वेश्चन, पारिस्थितिकी में कौन जैव भार प्रति इकाई क्षेत्रफल को वन पारिस्थितिकी तंत्र की आयु से विभाजित करके निर्धारित किया जाता है? तो यह है जैव भार उत्पादकता। फिर है दिए गए समीकरण में केबी का प्रभाषित मान क्या है? केबी बराबर दिया है जब पीवी बाई टी एन, तो इसका मान हो जाएगा 1.38 इंटू 10⁻23 जूल पर केल्विन। कथक गुरु शोभना नारायण ने 1992 में कौन सा पुरस्कार प्राप्त किए थे? तो इन्हें पद्मश्री मिला था। आई एम नो मसीहा किस अभिनेता की आत्मकथा है? तो ये बहुत पॉपुलर हुआ था, सोनू सूद की यह आत्मकथा है। बेकिंग पाउडर और बेकिंग सोडा जैसे रासायनिक लेवनर द्वारा बेक की हुई चीज़ों को हल्का और हवादार करने के लिए किस गैस का उपयोग किया जाता है? तो हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग करते हैं। निम्नलिखित नदियों में से कौन सी सिंधु नदी प्रणाली की सहायक नदी नहीं है? रावी, ब्यास, सतलुज, कोसी। तो इसमें कोसी जो है वो सिंधु की सहायक नदी नहीं है।
फिर देखेंगे हम बहमनी सल्तनत की स्थापना किस नेता ने की थी। तो इसके अलाउद्दीन हसन बहमन शाह के द्वारा स्थापना किया गया था। ट्रेन टू पाकिस्तान नामक उपन्यास के लेखक कौन है। तो खुशवंत सिंह हैं। मानसून के संबंध में निम्न से कौन सा कथन सही है। तो पहला है मानसून शब्द तमिल शब्द से लिया गया और यह हर महीने हवा की दिशा में मौसमी उलटफेर को व्यक्त करता है। सेकंड ऑप्शन है मानसून शब्द अरबी शब्द से लिया गया और यह हर महीने हवा की दिशा में मौसमी उलटफेर को व्यक्त करता है। थर्ड है मानसून शब्द अरबी शब्द से लिया गया है और यह एक वर्ष के दौरान हवा की दिशा में मौसमी उलटफेर को व्यक्त करता है। चौथा है मानसून शब्द तमिल शब्द से लिया गया और एक वर्ष के दौरान हवा की दिशा में मौसमी उलटफेर को व्यक्त करता है। जो सही आंसर है मानसून शब्द जो है अरबी शब्द से लिया गया और एक वर्ष के दौरान हवा की दिशा में मौसमी उलटफेर को व्यक्त करता है। फिर है राष्ट्रीय सुदूर संवेदन केंद्र NRSC का मुख्यालय कहाँ स्थित है। तो ये हैदराबाद में है। कौन सा प्रकाश संश्लेषण में सक्षम जलीय जीवों का एक विविध समूह है। तो ये शैवाल है। कौन सा देश 22वें फीफा विश्व कप फुटबॉल का आयोजन 2022 में करेगा। तो ये कतर में होने वाला है। किसने 1784 में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना की। तो सर विलियम जोन्स। किस गवर्नर जनरल ने दिसंबर 1829 में सती प्रथा के खिलाफ कानून बनाया था। लॉर्ड विलियम बेंटिक। किस अनुच्छेद में शामिल मौलिक कर्तव्य अनुच्छेद 21A के समान है। अनुच्छेद 51A का के। कौन भारत के चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति करते हैं। तो ये राष्ट्रपति के द्वारा होता है। पृथ्वी के मौसम में सभी परिवर्तन किसके कारण होता है। तो हमें पता है ये सूर्य के कारण होता है। किस राजवंश के शासकों ने मध्य भारत में 950 से 1050 AD के बीच खजुराहो के मंदिरों का निर्माण करवाया था। तो ये चंडेल वंश के शासक थे। निम्न में से क्या अखिल भारतीय सेवाओं का हिस्सा नहीं होता है। पहला है भारतीय पुलिस सेवा, भारतीय वन सेवा, भारतीय प्रशासनिक सेवा और भारतीय अभियंत्रण सेवा। तो ये तीनों जो हैं वो भारतीय पुलिस सेवा, वन सेवा और प्रशासनिक सेवा ये अखिल भारतीय सेवाओं UPSC का हिस्सा होते हैं, बट भारतीय अभियंत्रण सेवा जो है ये नहीं होता है। रस सुंदरी देवी की आत्मकथा का नाम क्या है। आमार जीवन। गैट की स्थापना 1948 में किस देशों के साथ वैश्विक व्यापार संगठन के रूप में की गई थी, जिसका काम व्यापारिक उद्देश्यों के लिए अंतर्राष्ट्रीय बाजार में सभी देशों को समान अवसर प्रदान करके सभी बहुपक्षीय व्यापार समझौतों को संचालित करना था। तो ये 23 देशों के साथ वैश्विक व्यापार संगठन की गई थी। कौन से मौलिक अधिकार देश में आपातकाल घोषित होने पर भी निलंबित नहीं किया जा सकते हैं। तो अनुच्छेद 20 और 21 हैं। कार्बन काल निर्धारण डेटिंग का क्या अर्थ है। बहुत पुरानी वस्तुओं में कार्बन के विभिन्न रूपों की मात्रा को मापकर उनकी आयु की गणना करने की विधि। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग की स्थापना किस वर्ष में की गई थी। 2007 में। राष्ट्रीय जलमार्ग 96 किस राज्य से होकर गुजरता है। झारखंड, पश्चिम बंगाल और उड़ीसा। सुधा चंद्रन एक प्रसिद्ध अभिनेत्री और एक कुशल भारतनाट्यम नर्तकी हैं। अगस्त 1907 में मैडम भीखाजी कामा विदेशी धरती पर भारतीय ध्वज फहराने वाली पहली व्यक्ति बनी। उन्होंने कहाँ पे भारतीय ध्वज फहराया। तो जर्मनी में। मोहिनी अट्टम किस हिंदू देवता से संबंधित है। तो विष्णु से संबंधित है। स्थिरता के साथ विकास और आत्मनिर्भरता की प्रगतिशील उपलब्धि चौथी पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य था। किस नामक घास की एक प्रजाति पर्यावरण के प्रति अपने असंवेदनशीलता के कारण विलुप्त होने का कगार पर है। तो यह हर्बिडिया हेप्टान्यूरॉन। ह्यूबारिडिया हेप्टान्यूरॉन। 38 नंबर में देखेंगे हम संविधान द्वारा निम्नलिखित में से किनके लिए लोकसभा और विधानसभाओं में सीटों के आरक्षण का प्रावधान किया गया है। अनुसूचित जनजातियों, दिव्यांगजनों, अन्य पिछड़ा वर्ग, महिलाओं। तो अनुसूचित जनजातियों के लिए ये सीटों का आरक्षण का प्रावधान है। किस देश ने FIVB वॉलीबॉल पुरुष विश्व कप के उद्घाटन सत्र की मेजबानी की थी। तो 1965 पोलैंड ने। अवास्तविक और वास्तविक GDP के बीच के अनुपात को GDP अपस्फीति कारक कहा जाता है। विश्व कप 2022 में भारतीय महिला क्रिकेट टीम की कप्तान कौन थी। तो मिताली राज थी। बेरियम पेरोक्साइड का सूत्र कौन सा है। तो BaO2। निम्नलिखित में कौन सी नदी की लंबाई का सही
क्रम है गोदावरी कृष्णा गंगा यमुना, सेकंड में है गंगा गोदावरी कृष्णा यमुना, थर्ड में है गोदावरी गंगा कृष्णा यमुना, फोर्थ में है गंगा यमुना गोदावरी कृष्णा। और हमें पता है कि भारत की सबसे लंबी नदी गंगा है, तो गंगा जिस ऑप्शन में पहले वो तो होगा ही, लेकिन सेकंड नंबर में गोदावरी है, फिर कृष्णा, फिर यमुना, ये सही है। उच्च न्यायालय के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? यह निचली अदालतों से अपील की सुनवाई कर सकता है, यह राज्य के अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले मामलों की सुनवाई कर सकता है, थर्ड ऑप्शन यह भारत के राष्ट्रपति को सलाहकारी राय दे सकता है, फोर्थ है यह मौलिक अधिकारों की रक्षा के विभिन्न रिट जारी कर सकता है। तो इसका आंसर है यह भारत के राष्ट्रपति को सलाहकारी राय दे सकता है। मेट्टूर बांध किस नदी पर स्थित है? तो यह कावेरी नदी पे है। बक्सर का युद्ध हेक्टर मुनरो के नेतृत्व वाली ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के कमान के अधीर सेनाओं और किसके संयुक्त सेनाओं के बीच हुआ था? तो यह मीर कासिम, मुगल बादशाह, शाह आलम और अवध के शुजाउद्दौला। किसके आने के समय सामान्य वर्षा अचानक से बढ़ जाती है और कई दिनों तक लगातार जारी रहता है? इसे मानसून के प्रस्फोट के रूप में जाना जाता है और यह मानसून पूर्व वर्षा नहीं होती। प्रस्फोट। कौन से तत्व आवर्त सारणी में एक ही समूह में शामिल है? हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम और पोटेशियम। कोपेन के अनुसार कौन सा कोड शुष्क सर्दियों के साथ ठंडी जलवायु को व्यक्त करता है? DW। चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर पूरा करने के साथ साथ अपनी धुरी पर भी कितना चक्कर पूरा करता है? तो एक चक्कर। तो ये हमारा सेट नंबर 1 और 50 क्वेश्चन थे इसमें, तो आज हमने इसे कंप्लीट किया। इस तरह 9 सेट हैं, तो जिसमें आज फर्स्ट सेट था, हम फिर कल दूसरा सेट लाएंगे। इस तरीके से हम CPO के सारे क्वेश्चंस को देखेंगे जो हमारे आने वाले CGL और सभी GD एग्ज़ाम्स के लिए इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।